तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवता गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियों में जुटे थे। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी के लिए कुछ खास करना चाहता था। देवराज इंद्र ने अपनी विशालता दिखाने के लिए बादलों से बना एक भव्य सिंहासन तैयार किया, जिसमें इंद्रधनुष के रंग चमक रहे थे। वरुण देव ने समुद्र की गहराई से लाए गए दुर्लभ मोती और शंख भेंट किए। इन सब के बीच पवन देव को लगा कि उनकी शक्ति सबसे अधिक है और वह गणेश जी के लिए सबसे बड़ा उपहार ला सकते हैं। उन्होंने अहंकारवश निश्चय किया कि वह गणेश जी के लिए ब्रह्मांड के सभी फूलों की सुगंध एक ही स्थान पर एकत्रित करके लाएंगे। उन्होंने अपनी गति का उपयोग किया और क्षण भर में ही सभी दिशाओं में फैल गए, हर बड़े ऊला की सुगंध को अपने साथ समेटते हुए। जब वह कैलाश पर्वत पर लौटे तो उनके पास फूलों की एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सुगंधों का भंडार था। उन्होंने अपने इस अद्भुत तोहफे के बारे में सभी को बताया और अहंकार से कहा, मेरे इस उपहार से गणेश जी का आगमन सबसे सुखद होगा। कोई भी और देवता ऐसा तोहफा नहीं ला सकता। गणेश चतुर्थी का दिन आया। जब गणेश जी का आगमन हुआ तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी भेंट समर्पित की। इंद्र का सिंहासन, वरुण के मोती और बाकी देवताओं के उपहारों को देखकर गणेश जी मुस्कुराए। अब पवन देव की बारी थी। उन्होंने अपनी सुगंधों का भंडार गणेश जी के सामने रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह सुगंध छोड़ी तो एक अजीब सी घटना हुई। सभी सुगंधें आपस में मिल गईं और एक भयंकर दुर्गंध में बदल गईं। इतनी बुरी दुर्गंध की सभी देवी देवताओं को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। पवन देव को कुछ समझ नहीं आया। वह शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े हो गए। तभी गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, हे पवन देव, आपकी शक्ति अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपने अपने अहंकार के साथ इतनी सारी सुगंधों को एक साथ लाने का प्रयास किया। सच्ची सुंदरता और सुगंध तभी बनती है जब वह बिना किसी अभिमान के अपने स्वाभाविक रूप में हो। जब आपने हर सुगंध को अपनी शक्ति से दबाने की कोशिश की तो वे अपना अस्तित्व खो बैठी। गणेश जी ने आगे कहा, आपका उद्देश्य शुद्ध था, लेकिन आपका अहंकार भारी पड़ गया। मेरे लिए आपकी गति या शक्ति नहीं, बल्कि आपका सच्चा भाव महत्वपूर्ण है। पवन देव ने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। उसी क्षण गणेश जी ने अपने एक हाथ से हवा में एक छोटा सा दीपक जलाया और अपनी सूंड से उस लौ में एक विशेष प्रकार की मिट्टी का लेप लगाया, जो उन्होंने अपने भक्तों के लिए पृथ्वी से लाई थी। उस लौ में से एक हल्की और सुखद सुगंध निकली, जो इतनी मीठी थी कि सभी देवताओं का मन शांत हो गया। ये सुगंध किसी एक फूल की नहीं, बल्कि भक्ति, नम्रता और प्रकृति के मेल से बनी थी। तब सभी ने सीखा कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बड़े और भव्य उपहारों की नहीं, बल्कि शुद्ध और अहंकार रहित भक्ति की आवश्यकता होती है। गणेश जी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं, तभी हमारे प्रयास सच्चे और फलदायक होते हैं। पवन देव अपनी गलती से बहुत कुछ सीख चुके थे। वह समझ गए थे कि शक्ति का सही उपयोग विनम्रता के साथ ही होता है। गणेश जी के जाने के बाद पवन देव कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और सीधे पृथ्वी पर गए। उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ सूखा था, वहाँ के पौधे मुरझा गए थे और हवा में धूल ही धूल थी। पवन देव ने अपनी शक्ति का उपयोग अब अहंकार के साथ नहीं, बल्कि सेवा भाव से किया। उन्होंने धीरे धीरे और प्यार से हवा चलाई, जिससे मुरझाए हुए पौधों को जीवन मिला। उन्होंने धूल को शांत किया और हवा को स्वच्छ किया। जब वह गांवों के ऊपर से गुजरे तो लोगों ने अचानक महसूस किया कि हवा में एक अद्भुत शांति और सुखदता आ गई है। ये वही सुगंध थी जो गणेश जी ने अपने भक्तों की मिट्टी से बनाई थी। पवन देव ने महसूस किया कि सच्चा सुख और सम्मान बड़े उपहारों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे सेवा कार्यों में छुपा होता है। वह समझ गए थे कि जब उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया तो उनकी शक्ति सही मायने में परोपकारी बन गई। एक दिन पवन देव एक छोटे से गांव में रुके। वहां एक बूढ़ी महिला भगवान गणेश की पूजा कर रही थी, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए केवल एक सूखा हुआ फूल था।
वह फूल चढ़ाते हुए रो रही थी और कह रही थी, हे बप्पा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। पवन देव ने ये देखा तो उन्हें अपनी पहली गलती याद आ गई। उन्होंने बिना किसी को बताए उस सूखे फूल को धीरे से छुआ। उनकी पवित्रता और नम्रता के स्पर्श से वह फूल तुरंत खिल उठा और उसमें से एक दिव्य सुगंध निकलने लगी। महिला ने जब ये देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा कि यह गणेश जी का चमत्कार है। उसने वह खिला हुआ फूल गणेश जी को अर्पित किया और मन ही मन उनका धन्यवाद किया। पवन देव ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पहली बार सच्चे आनंद का अनुभव हुआ। उन्हें समझ आया कि असली उपहार वही होता है जो हृदय की शुद्धता से दिया जाए, न कि शक्ति के प्रदर्शन के लिए। और तब से पवन देव ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल परोपकार के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की सेवा करते हैं, तभी हमारी शक्ति का सही अर्थ सिद्ध होता है। गणेश जी ने उन्हें ये सिखाया था कि सबसे बड़ा भक्त वही है जो वो अपनी शक्ति को विनम्रता के साथ दूसरों के कल्याण में लगाता है। समय बीतता गया। पवन देव ने अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई में लगाकर एक नई पहचान बना ली थी। अब उन्हें कोई अहंकारी नहीं कहता था, बल्कि सभी उन्हें शांत देव कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनकी हवा में हमेशा शांति और सुख की अनुभूति होती थी। एक बार पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे। सारे ऋषि मुनि और ज्ञानीजन मिलकर भगवान की आराधना कर रहे थे। उन्होंने गणेश जी की स्तुति में मंत्रों का उच्चारण किया और यज्ञ में आहुति दी। लेकिन यज्ञ की अग्नि बहुत तेज थी और उसकी गर्मी से आसपास के जीव जंतु परेशान हो रहे थे। पवन देव ने ये देखा। उन्हें अपने पुराने दिन याद आए जब वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बेचैन रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग बहुत सोच समझकर किया। उन्होंने धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से यज्ञ की अग्नि को हवा दी, जिससे वह शांत रहे और उसकी गर्मी किसी को कष्ट न दे। पवन देव की इस विनम्रता से अग्नि की लपटें शुद्ध और स्थिर हो गईं और यज्ञ का धुआं सीधे आकाश की ओर जाने लगा। ऋषियों ने जब ये देखा तो वे समझ गए कि यह केवल हवा नहीं, बल्कि पवन देव की पवित्रता है, जो उनके यज्ञ को सफल बना रही है। उन्होंने पवन देव की प्रशंसा की और कहा, हे पवन देव, आपने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा में होती है। पवन देव ने मन ही मन गणेश जी का धन्यवाद किया। उन्हें एहसास हुआ कि गणेश जी ने उन्हें न केवल एक गलती के लिए दंड दिया था, बल्कि उन्हें एक नया मार्ग दिखाया था। अहंकार का त्याग करके उन्होंने अपनी शक्ति को वास्तविक रूप में समझा और उसका सही उपयोग करना सीखा। उस दिन के बाद से पवन देव ने हर यज्ञ में अपनी विनम्र उपस्थिति दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि यज्ञ की अग्नि शांत और स्थिर रहे। उनकी कहानी देवताओं और मनुष्यों के बीच एक मिसाल बन गई कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर बन सकता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम अपने अहंकार का बोझ उतारकर सच्ची नम्रता को अपनाते हैं। इस तरह गणेश चतुर्थी ने पवन देव के जीवन में एक ऐसा बदलाव लाया जिसने उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली देवता नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में स्थापित किया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।